देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है, ठीक है। इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, ईच क्वेश्चंस का सोल्यूशन देंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सोल्यूशन देंगे, जिससे आप सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकें। और अगर आप और कोई बुक कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या एम एल अग्रवाल, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर का मतलब होता है रियल टू रियल। एफ फंक्शन है आर टू आर यानी रियल से रियल। यहाँ आर टू आर का आपको मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि ये आपका डोमेन है, ये रेंज है। यानी डोमेन में ऑल रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और रेंज में भी ऑल रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूं एन टू एन यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर 0। यहाँ पे आर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो आर है आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स दिया हुआ है, यानी इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बट आर 0 का मतलब है कि जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट 3 if the domain R0 is replaced by n with codomain being the same this one। आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि आपको पता करना है कि 1 1 है या ऑन टू है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। आपको मैं बता दूं, जब कभी भी 1 1 प्रूव करते हैं तो हम fx1 और fx2 लेते हैं। ये fx1 और fx2 रियल में है क्या? ये डोमेन का, ये रेंज का पार्ट है, ये भी रेंज का पार्ट है। हम ये शो कराते हैं कि अगर दो एलिमेंट हम रेंज के ले रहे हैं और वो दोनों बराबर हैं, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उनका जो कोडोमेन के दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, उनके जो डोमेन का पार्ट है, वो जिस डोमेन से, यानी उनकी जो प्री इमेज है वो भी इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। फिर से सुनिए, हम कोडोमेन के दो एलिमेंट्स लेंगे और वो दोनों एलिमेंट्स ये प्रूफ करेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं इन अ डोमेन। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स था वो 1/x1 से डिफाइन था, ये 1/x2 से डिफाइन है। क्रिस क्रॉस करोगे तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 या x2 इज इक्वल टू x1। यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर मैं x1 या x2 किसी की भी बात करूं तो बोथ आर इक्वल। x बिलोंग्स टू R0 यानी नॉन जीरो एलिमेंट है, हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अब आपको क्लियर हो गया कि कोडोमेन में यूनिक इमेज मिल रही है, देयरफॉर इट इज 1 1। For each y belonging to codomain y is equal to 1/x or x is equal to 1/y, there is a unique pre-image of y, f is onto। और अगर सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं किसी को, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज अगर अवेलेबल होती है तो उसको बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज अवेलेबल है। यहाँ पे आपने जब 1 1 प्रूफ किया था तो एज इट इज ये प्रूफ किया। इसको प्रूफ करने का एक और छोटा सा सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले y लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 1/x आ गया। नाउ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/y। अगर ये कभी भी वाइस वर्सा होते हैं तो 100% ये ऑन टू फंक्शन होगा, 100% ऑन टू फंक्शन होगा। यानी कि आप x को y पुट कर सकते हैं और y को x पुट कर सकते हैं, तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चंस में आप सिर्फ वाइस वर्सा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऑन टू फंक्शन है। और अगर थोड़ा टिपिकल होगा तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देंगे, वो भी क्लियर कर लेंगे। वेन डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर। अब यहां बात करता हूं नेचुरल नंबर से डिनोट करता हूं, यानी आर जो है वो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है। यही क्वेश्चन में आपसे कहा था कि अगर हम डोमेन को अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर दें और इधर रियल नंबर कर दें, तो आपको मालूम है बिकॉज x1 x2 क्या है, डोमेन का पार्ट होते हैं। ये आपका रेंज का एलिमेंट ले लिया, लेकिन x1 x2 किसके पार्ट है, x1 x2 डोमेन के पार्ट है, यानी नेचुरल नंबर के पार्ट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिलोंग कर रहा है, f इज 1 1 हो जाएगा। बट अगर रियल नंबर की बात करूंगा तो आपको मैं बता दूं कि एवरी रियल नंबर्स टू कोडोमेन मे नॉट हैव प्री इमेज इन एन। नेचुरल नंबर की प्री इमेज नहीं हो सकती, यानी अगर हम रियल नंबर का सेट बनाए तो रियल नंबर में -1 -7 भी आएगा और -7 की प्री इमेज नहीं मिल पाएगी, बिकॉज यहाँ वो 1 1 फंक्शन है और यहाँ पे -7 की इमेज
नहीं बन पा रही है, देयरफॉर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। सच एग्जांपल 1/2/3 आप ले लीजिए, तो 1/2/3 जब आप लोगे तो 1/2/3 का अपोजिट क्या होगा, 3/2। ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, देयर एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाता हूं और यहां लिख देता हूं 3/2, तो इसका जब अपोजिट आप करेंगे तो 2/3 आएगा, ये आपको अच्छे से मालूम है। यानी इसकी जो प्री इमेज होनी चाहिए वो 2/3 होना चाहिए, बट ये तो नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर में तो 2/3 हो नहीं सकता। तो आप एक रॉन्ग एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल दे दीजिए जो सेटिस्फाई ना कर रहा हो आपके कंडीशन को, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि हाँ ऑन टू फंक्शन है। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना होगा, लेकिन जब कोई चीज प्रूफ करते हैं तो पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है चेक इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। आपको कुछ फंक्शंस देंगे, उसमें आपको हमें बताना होगा कि वो 1/1 है या ऑन टू है। इंजेक्टिव मतलब 1/1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको मैं बहुत शॉर्टली बताऊंगा बिकॉज इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, आप देख लीजिएगा। एफ एन टू एन यानी एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को जा रहा है। अब वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे ये आपका रेंज होता है पूरा, ये पूरा सिस्टम आपका रेंज है। आउटपुट यानी ये को डोमेन का पार्ट हो गया, ये डोमेन का पार्ट हो गया, इसमें एक्स आपका डोमेन है। तो आप क्या करोगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। कभी भी 1/1 चेक करना हो तो हमेशा फंक्शन में x1 x2 रख दीजिए, सिंप्लीफाई करिए और उससे कुछ रिजल्ट निकालिए। तो रिजल्ट ये आ रहा है आपका, यहां मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस x2। क्यों, क्योंकि यहां पर ये पार्ट नेचुरल नंबर है, तो जब नेचुरल नंबर है तो x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x2 जो है निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसमें, आपके कोडोमेन में। इफ x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर देन इट इज ऑल्सो ट्रू, सो नॉट 1/1। अगर ये रियल नंबर को बिलोंग करते x1 x2 तो x1 की दो इमेज मिल जाती है, एक तो x2 बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, और माइनस x2 ये भी रियल नंबर है, माइनस भी रियल नंबर है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि देखिए यहां पे -2 और 2 दोनों का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4। तो इसके दो इमेज आ रही, यानी इन दोनों के एक इमेज आ रही 4। तो जाहिर सी बात है -2 का स्क्वायर किया तो 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ रहा है, तो ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1। लेकिन नॉर्मली ये क्या है, 1/1, बिकॉज ये -2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किसमें, डोमेन में। डोमेन में सिर्फ x1 है, तो ये 1/1 इमेज हो गई। आफ्टर दैट इसमें पूछ रहे हैं आपसे क्या ऑन टू है, तो ऑन टू आप खुद क्लियर कर सकते हो, ऑन टू ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता। जैसे 3 का स्क्वायर आप क्या करोगे, 9। तो क्या 3 आपके कोडोमेन में अवेलेबल होगा, नहीं अवेलेबल हो सकता। 3 जो है कोडोमेन का पार्ट है, बट इसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिल पाएगा, बट देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। आपको यही एक एग्जाम्पल देकर के क्लियर कर देना है। नेक्स्ट आपका आता है एफ सच दैट जेड बिलोंग्स टू जेड गिवन बाय, अब यहां पे इंटीजर की बात हो रही है। सेम आप 1/1 तो प्रूफ कर लोगे, x1 हैज 2 इमेज, यहां पे x1 की 2 इमेज आ रही है कि सो इट हैड नॉट 1/1। ये 1/1 नहीं होगा बिकॉज 2 इमेज आ रही है, x1 की x2 भी है और -x2 भी है। अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करते तो कहते x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि दो नेचुरल का सम कभी भी 0 नहीं होता, बट दो इंटीजर का सम 0 हो सकता है। जैसे 3 - 3 इनका सम करेंगे 3 - ऐसे, तो ये तो 0 हो सकते हैं ना, बट सो ये 1/1 नहीं है, ये मैनी 1 हो रहा है आपका। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देयर आर मैनी सच एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू कोडोमेन। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बार बार आप यही लिखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देयर आर मैनी सच एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू कोडोमेन। कोडोमेन में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिल पा रही। फॉर एग्जाम्पल √5 कोडोमेन का पार्ट है, तो √5 आपका डोमेन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 7 अगर कोडोमेन का पार्ट है, या 6 कोडोमेन का पार्ट है, तो √6 आपका डोमेन का पार्ट होगा, तभी √6 का स्क्वायर करके आप 6 ला पाओगे। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है, नॉट अ सर्जेक्टिव। नेक्स्ट आपका x² है, ये आपको समझ में आ जाएगा।
x1 x2 वाला केस लगा दीजिए, बट ये रियल टू रियल जा रहा है। रियल टू रियल मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि ना 1 1 होगा और ना ऑन टू होगा। ऑन टू के लिए फिर वही कोई एक शॉर्ट एग्जाम्पल दिखा दीजिए। सपोज करिए आप यही लिख देते कि 5 इज द पार्ट ऑफ कोडोमेन, तो √5 इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन। यहां लिख दिया मैंने -2 क्योंकि मैं रियल ले रहा था, -2 कोडोमेन का पार्ट है, बट √-2 डोमेन का पार्ट नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन आपको क्लियर हो रहा होगा। डोमेन ये सेट होता है, कोडोमेन ये होता है। अगर यहां पे तुम्हारा -2 3 4 6 है तो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो 4 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन -2 किसके स्क्वायर से आएगा नहीं पता ना। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन -2 किसके स्क्वायर से है ये आपको नहीं मालूम है, इसलिए ये एलिमेंट लेफ्ट आउट हो जाएगा। और जब कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट हो जाता है इसमें तो वो ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और सारे एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं, सारे एलिमेंट की प्री इमेज होती है तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है x3। x3 भी बहुत क्लियर है आपको। x3 में क्या करना है, x1 - x2 का 1 1 फंक्शन दिखाएंगे, बिकॉज इन नेचुरल ये चीज फोकस करिएगा कि कोडोमेन और डोमेन किसको बिलोंग कर रहे हैं। कोडोमेन और डोमेन यहां नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो x1³ - x2³ का ओपन किया, ये ऑल पॉजिटिव हैं, तो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होता है, बट उनका डिफरेंस 0 हो सकता है। देयरफॉर x1 = x2, तो 1 1 मैपिंग है, यानी 1 1 फंक्शन है, ठीक। देयर आर मैनी सच नंबर्स 5 इज बिलोंगिंग टू कोडोमेन आर। अब ऑन टू के लिए फिर हम यही कहेंगे, चूंकि नेचुरल से नेचुरल नंबर जा रहा है तो हो सकता है कि किसी का क्यूब हो ही ना। जैसे 5 किसका क्यूब होता है, 5 कोई डेसिमल पार्ट का क्यूब होगा, तो इसका मतलब 5 का कोडोमेन नहीं होगा। 5 अगर है तो उसका डोमेन नहीं होगा। 8 का डोमेन क्या होगा, 8 का डोमेन हो जाएगा 2, बिकॉज 2 का क्यूब कितना होता है 8। इसलिए 5 3 7 हैव नो प्री इमेज, f इज नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए आप समझ लीजिए बस ऐसे ही सिंपली प्रूव करते हैं, और निगेटिव आपको आ जाता है कि नॉट ऑन टू, यानी ये हो जाएगा इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ, f सच दैट z यानी फिर इंटीजर टू इंटीजर जा रहे हैं और x3 ले रहे हैं। तो जब x3 ले रहे हैं तो सेम केस आपको आएगा, x3 = x2 का क्यूब, और आप फॉर्मूला लगा देंगे x1 = x2, f इज 1 1 इसमें प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। मैनी मेंबर ऑफ द कोडोमेन डू नॉट हैव एनी प्री इमेज ऑन इट्स डोमेन। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने अभी प्रीवियस किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको पार्ट करना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट, f सच दैट रियल टू रियल। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का, और वैसे भी आप समझ सकते हैं अगर कोई फंक्शन में रियल टू रियल दे रहा हूं। देखिए हर क्वेश्चन में ये सिचुएशन क्लियर कर दी गई है कि ये फंक्शन किस सेट A में क्या है और सेट B में क्या है, यानी डोमेन किसको बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, और रेंज के एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, यानी को डोमेन के एलिमेंट्स कहां आ रहे हैं। आपको दिया f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका मतलब क्या है, अगर 1.2 आप रखोगे तो 1 मिलना चाहिए, 1.7 रखेंगे तो नॉट अ राउंड ऑफ, राउंड ऑफ नहीं करना है कि 2 कर देंगे, 1 ही आएगा। अगर 2.5 रखता हूं तो 2 आ रहा है, 2.98 रखूंगा तो भी 2 आएगा। यहां राउंड ऑफ नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब सपोज करो यहां मैं 1.2 रख देता हूं और एक बार यहां 1.7 रख देता हूं, यानी x1 x2 2 रखता हूं, तो मुझे इसमें भी आंसर 1 मिल रहा है और इसमें भी आंसर 1 मिल रहा है, यानी हमारा fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। यहां से ये क्लियर हो गया। देखिए fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। fx1 मेरा क्या आ रहा है 1 और fx2 आ रहा है मेरा 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 था, तो ये दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज दोनों नॉट इक्वल। लेकिन यहाँ fx1 और fx2 इक्वल आ रहा है, बट x1 x2 नॉट इक्वल, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। मैनी मेंबर्स लाइक, जाहिर सी बात है ये आपको जो देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर देंगे, यानी यहाँ 1 7 6 यही बिलोंग करेगा। तो 2.5 7.5 की कोई प्री इमेज नहीं मिल पा रही है, तो आप कह दोगे इट इज नॉट ऑन टू। आप सिर्फ ग्राफ बना के भी लिख सकते हैं नॉट ऑन टू, बिकॉज 2.5 और 7.5 तो कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा
इंटीजर में देगा, डेसिमल में कोई पार्ट नहीं दे सकता वो। ठीक है, तो ये आपका नॉट ऑन टू हो गया। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि एफ आर टू आर फिर रियल टू रियल आ रहा है। यहां पे आपको मॉड फंक्शन दिया हुआ है, यानी एब्सोल्यूट एक्स लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट एक्स में क्या होता है आपको मालूम है, अगर -1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, +1 रखूंगा तो 1 मिलेगा। तो आपको सिर्फ क्लियर है, कुछ नहीं आपको बताना मुझे। -1 का आंसर 1 आ रहा है और 1 का भी आंसर 1 आ रहा है, यानी दो एलिमेंट्स का आंसर 1 आ रहा है, तो ये तो मैनी 1 हो गया ना। अब देखिए -1 और 1 दोनों की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, तो ये तो मैनी 1 हो रहा है। तो जब ये मैनी 1 हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, 1 1 नहीं है। दैट इज कॉल्ड इट इज मैनी 1 नॉट ऑन टू। सिमिलरली हम करेंगे जब हमको जो आंसर आ रहा है, आप यहां मुझे बताइए मॉड एक्स में कुछ भी मैं रखूं हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी कि नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। और एक्स चाहे मैं -3 रखूं चाहे 3 रखूं, तो इसका मतलब ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर को, तो इधर तो मैं कुछ भी रखूं यहां ऑल पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन रियल नंबर में तो निगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, इसलिए -3 और -6 की कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिल पा रही है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं है। आप ऐसे डायग्राम बना के और लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आज का आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो 3 टाइप से डिफाइन होता है, एफ एक्स अगर गिवन होगा तो एक्स अगर ग्रेटर देन होगा तो ऑलवेज आपका आंसर 1 आएगा, एक्स अगर इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा 0 आएगा, और एक्स अगर लेस देन 0 है तो हमेशा -1 आउटपुट वो देंगे। यानी ये तो फंक्शन बिल्कुल ही क्लियर हो गया आपको कि ना ये 1 1 है ना ऑन टू है। क्यों, ऐसे ही समझ लेते हैं। एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा यानी 3 होगा तब भी वो आंसर 1 देना चाहेगा, 4 होगा तब भी 1 देगा, तो ये तो मैनी 1 यहीं से क्लियर हो गया। और अगर क्योंकि 4 और 5 दोनों की इमेज क्या आएगी, आंसर क्या आएगा 1, बिकॉज ये आउटपुट बताता है एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स ऑलवेज गिवन अस 1। तो अगर ग्रेटर देन 0 में तो आप 10 20 30 40 50 60 कुछ भी लिख सकते हैं, सबका आंसर 1 आएगा। अब इसलिए ये मैनी 1 तो हो गया। अब ऑन टू की बात करूं, ऑन टू आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 0 -1 यही 3 आंसर आ रहे हैं, और ये रियल टू रियल बिलोंग कर रहा है, यानी इनके अलावा जो भी नंबर रियल को बिलोंग कर रहा है, रियल यानी को डोमेन इसमें आ रहा है, उनकी प्री इमेज मिल ही नहीं पाएगी। बिकॉज आप एक्स डोमेन में तो कुछ भी रख सकते हैं, बट को डोमेन आपको 0 1 और -1 ही मिलना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं क्या हो जाएगा। 1 0 -1 हर बार आपको यही मिल रहा है, 1 0 -1। तो 2 और 3 या 5 और 7 इन सब की तो प्री इमेज मिल ही नहीं रही है आपको ना। तो 5 8 एंड 2 3 हैव नो प्री इमेज, देयरफॉर इज नॉट ऑन टू। ये क्लियर करना है आपको इसी तरीके से डायग्राम से भी समझ के और स्टेटमेंट से भी। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एकदम इजी है। आपको ए क्रॉस ए यानी ए टू बी जा रहा है। अब रियल टू रियल और नेचुरल टू नेचुरल, इंटीजर टू इंटीजर नहीं दे रहे, अब वो आपको सेट बना के दे रहे हैं। ए सेट से बी सेट में जा रहा है और फंक्शन ऐसे डिफाइन है। इन्होंने यहां 1 3 नहीं लिखा, इन्होंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो आप इसकी इमेज मैपिंग कर लीजिए। 1 4, 1 को 4 से मैप कराइए, 2 को 3, 5 से, 3 को 6। आपको मालूम है ये डोमेन पार्ट है और ये रेंज पार्ट है, और जो ये होता है ये डोमेन कहलाता है, दिस वन रेंज। डोमेन और रेंज आपको 1 1 हो गया, और यहां पे ऑन टू भी फंक्शन हो रहा है। देखिए कोई भी एलिमेंट इसका लेफ्ट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इस फंक्शन के लिए ए टू बी में तो 7 लेफ्ट आउट हो रहा है, लेकिन 7 यहां पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन केवल 3 एलिमेंट का है, 3 ऑर्डर्ड पेयर का है। दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट आपको आ रहा है 7th क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 7th क्वेश्चन कह रहा है अगर आप रियल टू रियल जा रहे हैं तो 3x - 4। यहां से थोड़ी वर्किंग अलग हो जाती है। आपको सबसे पहले fx1 = fx2 लेना है। ये आप लेट करते हो, ध्यान दीजिएगा, ये आप लेट करते हो और ये आपको आउटपुट आता है, ये प्रूफ करना होता है।
आपने लेट किया f(x1) इक्वल टू f(x2), तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है आपको बस। अब यहां देखिए, मैं ऑन टू प्रूफ करने का एक अलग मेथड बता रहा हूं। y आप ले लीजिए, क्योंकि y रेंज होता है, fx को y ले लीजिए। अब क्या होगा, ये x का जो टर्म है अभी आपका डोमेन का पार्ट है, और ये y को डोमेन का पार्ट, या रेंज की बात कर सकता हूं, रेंज है आपका। अब आप इनको इंटरचेंज करिए, यानी जो x पे डिपेंड था y हमारा, अब y पे y डिपेंडेंट, y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा। अब यहां y की वैल्यू चेंज करोगे तो x का आंसर बदल जाएगा। तो आप x इज इक्वल टू निकाल लीजिए। हमेशा अगर y इज इक्वल टू लिखा है तो कुछ भी इंटरचेंज करके आप x इज इक्वल टू होल डिजिट निकाल लीजिए। इस तरफ x नहीं होना चाहिए। यहां पर इतना करने के बाद आप कह सकते हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर इज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन f इज ऑन टू। या आप इसको शो करा सकते हैं, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x लिखिए, और उसके बाद f ब्रैकेट में 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करिए, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू रखने पर आपको y मिल रहा है। अब देखिएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 था। इस x को मैंने इस फंक्शन में रख दिया है, यहां इस फंक्शन में रख दूंगा x की जगह पर, तो मुझे ये मिल रहा है। और इधर सॉल्व होने पे y, अगर मैं y यहां पे रखता हूं, पूरी वैल्यू को y लेता हूं, तो भी सेम आ रहा है, यानी वाइस वर्सा प्रूफ हो रहा है। x की वैल्यू इसमें रख के x के फंक्शन में मुझे y मिल रहा है। अगर ऐसा कभी भी होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि ऑन टू फंक्शन है। RR इज 1 1 ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट कह रहा है आपसे, f सच दैट R टू R, रियल टू रियल जा रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपने फिर x1 x2 लिया, इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, चूंकि रियल टू रियल जा रहा है, मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं, ये तो 0 हो सकता है 100%, ये भी 0 हो सकते हैं। तो x1 की 2 इमेज नहीं मिल गई, x2 और माइनस x2, तो जब 2 इमेज मिल रही है तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, यानी ये मैनी 1 हो गया। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू पे भी आप कह सकते हो कि सर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं सर, वो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर्स देंगे हमें, यानी y आंसर्स में हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो रियल नंबर का डोमेन आप बना रहे हो, जो को डोमेन आप बनाओगे इधर, उसमें तो कुछ निगेटिव भी होंगे ना, जैसे -3 -5 -7, उनकी नो प्री इमेज आ रही होगी, बिकॉज y तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो निगेटिव एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि y किसको बिलोंग कर रहा है, r को, और रियल नंबर में निगेटिव भी होते हैं, इसलिए ये नो प्री इमेज, देयरफॉर ऑन टू हो गया। नेक्स्ट आपका 8th आता है आपका a क्रॉस b। यहां पे भी 2 सेट आपको दिए हुए, ये बहुत इजी है, और प्रूफ करना है कि a क्रॉस b, a टू b जा रहे हैं तो बाइजेक्टिव होगा अगर एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी 2 एलिमेंट आप ले रहे हो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ 3 4 लूंगा तो रिजल्टेंट आएगा 4 3, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो वाइस वर्सा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम a1 b1 और a2 b2 ले लेंगे, जो कि रूल है हमारा। तो ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए एक एलिमेंट नहीं लोगे कि a1 a2 ले लिया, b1 a1, इसको ओपन करोगे ये आएगा, इसको ओपन करोगे ये। अब अकॉर्डिंग टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मूले से b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2, तो दोनों सेम आ रहे हैं ना, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो इक्वल आ रहा है, f इज 1 1। और मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब कभी भी कोई टर्म आपके वाइस वर्सा होते हैं, यानी एक वैल्यू को रख के, यानी अगर ये देखिए a आर बी इम्प्लाई दैट बी आर ए, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, बिकॉज कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा होगा। यहाँ पे a और b में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर सी डी लिख रहे हो तो उधर डी सी आना चाहिए, क्योंकि वाइस वर्सा हो रहा है। अगर एफ एच लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 7 लिख दूंगा, तो यहाँ 7 5 आ जाएगा बस। तो 5 की इमेज 7 हो गई और 7 की इमेज 5 हो गई, इसलिए ये प्री इमेज एवरी एलिमेंट की अवेलेबल है, तो डोमेन हैव डीसी, एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 9th, एफ सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप बताओ कि ये फंक्शन एफ एन के लिए वेदर द इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो देखिए, अगर मैं एन ऑड लेता हूं, सपोज करो मैं ऑड ले लेता हूं, ऑड होता है हमारा 1, तो इसमें 1 पुट कर दूं, तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिल रहा है 1। अब मैं 2 पुट करूंगा तो मैं ये फंक्शन लूंगा इवन वाला, तो 2 पुट कर रहा हूं तो फिर, तो देखिए
मैंने 1 और 2 दो आंसर्स लिए हैं, दो डोमेन में पार्ट लिए हैं, लेकिन को डोमेन में मेरा 1 1 आ रहा है। आउटपुट मशीन मुझे 1 1 दे रही है, तो यानी मैनी 1 1 2 का 1 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनी 1। द एलिमेंट 1 2 हैव सेम इमेज 1 इन इट्स कोडोमेन f इज नॉट 1 1, यानी मैनी 1 हो गया। एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इट्स डोमेन 1 2 दिया हुआ है, क्योंकि 1 हैज 2 प्री इमेज 1 2, और 3 की भी 3 कैसे प्री इमेज मिल रही है, 5 और 6। आप यहाँ 5 रखिए तो 5 + 1/2, क्योंकि ऑड के लिए होता है। 6 आ जाएगा 6/2 यानी 3, और यहाँ पे डायरेक्ट इवन 6 लोगे तो 6/2 3। तो आपको क्या मिल रहा है, 5 और 6 भी 3 की इमेज मिल रही है, यानी ये ऑन टू फंक्शन है। आप एक दो एलिमेंट रख के देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इट्स डोमेन। यहां देखिए मैंने सॉल्व किया है F1 3 5, उसमें आप n+1/2 फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ये इमेज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो गया आपको क्लियर कि ऑल अदर ऑल्सो हैज प्री इमेज F1 ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है लेट a इज इक्वल टू r-3, यानी आपको ये बताया गया है कि a एक ऐसा सेट है जिसमें रियल नंबर से 3 आप माइनस कर दो, b एक ऐसा सेट है जिसमें रियल नंबर से 1 माइनस कर दीजिए। तो a टू b जा रहे हैं, डोमेन टू कोडोमेन। अगर fx इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 है, इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 एंड ऑन टू का मतलब हुआ आपको फिर 1 1 प्रूफ करना है, तो रूल वही है, x1 x2 कर दीजिए, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्रॉस इनटू करिए, दिस वन इक्वल टू इनटू दिस वन, आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियरली मल्टीप्लाई करिए, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, f इज 1 1। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस सम में वर्किंग कर लीजिएगा, पेन पेंसिल लेके बैठिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। f इज 1 1। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया कि ऑन टू कैसे करते हैं। ऑन टू करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू समथिंग करिए, अब इस पूरे को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इधर x आ जाए, इधर पूरा y आ जाना चाहिए। क्रॉस इनटू किया, yx माइनस 3y इज इक्वल टू x-2, तो yx माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब मैंने x कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और y माइनस 1 यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब मैं यहाँ एक स्टेटमेंट बहुत सिंपल तरीके से लिख सकता हूं कि अगर मैं 1 एलिमिनेट कर दूं, y की वैल्यू 1 मत रखूं, तो ये 0 नहीं होगा, और जब 0 नहीं होगा तो ये वैलिड फंक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, जब कभी इनफाइनाइट आता है तो इनवैलिड फंक्शन होता है। तो आपका fx इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, और वी से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 1 देयर इज अ प्री इमेज, आपको प्री इमेज मिल जाएगी, बिकॉज दोनों रियल टू रियल जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें प्री इमेज नहीं मिल पा रही थी वो हमने पहले से एलिमिनेट कर रखा है 1। f इज ऑन टू गिवन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, सिंपली आप ऐसे ही कर लेंगे। और अदर एक दो क्वेश्चंस आपके हैं वो भी आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपली इसको 2-3 बार आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। क्वेश्चंस सीरियल वाइज मैंने इसीलिए किया कि आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।